नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद फिर से कहानी वही है कि बाजार कंसोलिडेशन वाले जोन में जाके फंस गए हैं। निफ्टी में हल्की सी गिरावट है करीब कितने अंकों की, 8 अंकों की गिरावट। थोड़ी सी रिकवर किया है निफ्टी ने लोअर लेवल से, लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी हम देख रहे हैं करीब 150 पॉइंट के आसपास की। कल भी हमने तेजी देखी थी और 57,150 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 1550 शेयर मजबूत हैं, 1150 शेयर कमजोर हैं और हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स 1% नरम है, 11 के आसपास का है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि मिला जुला कारोबार है और वहां पर भी जो सेशन है वो है वोलेटाइल। आज एक शेयर नोटिस करने लायक है और वो है एसबीआई का शेयर। 825 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा और ऐसा लग रहा है कि रेंज के ब्रेकआउट के लिए ये शेयर तैयार लग रहा है। लेकिन फाइनेंशियल में श्रीराम फाइनेंस कमजोर है, करीब 2.5%। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। और अगर हम बाकी शेयरों की बात करें तो ऑटो शेयर में कल अच्छी रफ्तार थी, आज प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। हीरो मोटो का शेयर है करीब 1.5% नीचे और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि एमएनएम, बजाज ऑटो समेत कुछ और शेयर हैं जहां पर आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव हम देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप का मूड एक बार समझ लेते हैं कि वो कैसा। अच्छा, इस बीच डीबी कॉर्प के नतीजे आ गए हैं। दैनिक भास्कर अखबार चलाने वाली ये कंपनी है और कंसोलिडेटेड आय करीब 5.25% घटी है। मुनाफे की बात करें तो 31% की गिरावट है, 81 करोड़ रुपए का इसका मुनाफा आया है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है और डीबी कॉर्प का आप शेयर देखिए करीब 3% गिर के इस वक्त ये आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। अचानक से गिरावट आई है नतीजों के बाद में, तो निश्चित तौर पर ये नतीजे पसंद नहीं आ रहे। नतीजों से पहले हमने देखा था कि शेयर में उतार चढ़ाव हो रही थी। हालांकि 200 रुपए के आसपास एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन किया था डीबी कॉर्प ने, वहां से चलने की कोशिश ये शेयर कर रहा था। नतीजों पर आगे करेंगे विस्तार से चर्चा, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज मिड कैप में जो मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है। तो आज पहला शेयर हमारे तस्वीरों में आपको दिखेगा, शिल्पा मेडिकेयर। 5% शेयर मजबूत है क्योंकि और इनको बेंगलुरु यूनिट 4 को यूएसएफडीए से EIR एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये मिला है और हम शेयर में तेजी देख रहे हैं। डिक्सन टेक 2% ऊपर है और डिक्सन टेक में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। 16,500 रुपए के आसपास फिर से ये शेयर पहुंच गया है 14,500 तक गिरने के बाद। और वजह यह है कि एक कंपनी है क्यू टेक इंडिया, उसमें ये 51% स्टेक खरीद रही है डिक्सन, उसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। एक और कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस सेंटर लॉन्च किया इन्होंने हैदराबाद में और ब्रिगेड में भी हम 3% की तेजी देख रहे हैं। तो तीनों के तीनों ये तेजी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। पहले डीबी कॉर्प पर आप एक बार जरा व्यू दे दीजिए। नतीजे आए, मार्जिन में तेज गिरावट, प्रॉफिट गिरा है, आय भी इनकी घटी है और ये शेयर 3% अचानक से नीचे आ गया। डीबी कॉर्प क्या करना चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं अगर किसी के पास ये शेयर हो तो? रुचि जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, I'm sorry. Very good afternoon, अभिषेक जी। Well, definitely हम देख रहे हैं कि डीबी कॉर्प में जो रिसेंटली अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो ब्रॉडली एक रेंज में ही रहा है स्टॉक, जिसमें 260 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है स्टॉक का। और आज के क्षेत्र में जो आज के सेशन में जो हम डाउन मूव देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है और जनरली जब भी ऐसे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग रहते हैं तो स्टॉक नियर टर्म के लिए अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको 260 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखना चाहिए। 260 के नीचे के स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। डीवी कॉर्प में उस लेवल के बहुत दूर नहीं है। 263 रुपये 70 पैसे ये हैं फिलहाल डीबी कॉर्प के प्राइसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा निफ्टी की। आज हमने देखा कि जो संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा था ना, उतनी गिरावट पर शुरुआत हुई नहीं है। हालांकि हम 50 अंकों के आसपास की नरमी देख रहे थे निफ्टी में, लेकिन रिवर्सल अच्छा है और आप देखिए निफ्टी भी अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 25,200 कल का जो इसका लेवल था
उसको रीगेन कर लिया है निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,200 के आसपास है, करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी है। तो दोनों इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल पर स्ट्रेंथ आ रही है। रुचि जी, क्या करें निफ्टी में? 25,200 पर एक ट्रेड ले सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए? अरे ब्रॉडली देखेंगे अभिषेक जी, मोर एक कंसोलिडेशन फेज या एक रेंज बाउंड मूव हमने मार्केट्स में बनते हुए देखा है। और अभी तक तो ये कोई कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के साइंस नहीं है। बट यस, अगर पोजिशनल बेसिस पे देखें तो पूरी जो रेंज रही है उसमें 25,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस फॉर्म हुआ है। सो जब तक 25,000 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आपका ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स का पॉजिटिव है। सो जस्ट इंट्राडे या 1 से 2 दिनों में मोमेंटम आने के कुछ संकेत नहीं है। बट यस, अगर आप थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो 25,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे एक बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। 25,150 के आसपास अगर निफ्टी आता है स्पॉट लेवल्स में तो वहां पे खरीदारी करें। 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और पोजिशनली 25,350 के आसपास के टारगेट्स वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां से निफ्टी गिरा था कम से कम उतना पहुंचने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद में देखी जाएगी। तो रणनीति यह है कि 25,150, हालांकि आज हमने इंट्राडे में 25,123 के स्तर देखे हैं, तो जिन्होंने अगर उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया होगा उनके लिए तो अच्छी बात है। एक बार अगर फिर से डिप आता है तो आप पोजिशनल बेसिस पर देखिए, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड ना लीजिएगा। 25,150 के आसपास लीजिए, 25,000 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 25,350 तक के टारगेट की उम्मीद आप निफ्टी में कर सकते हैं। निफ्टी बैंक क्लियरली निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग लग रहा है और ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं जो आएंगे शनिवार को। मंडे को हम इसका इंपैक्ट देखेंगे। निफ्टी बैंक में रुचि जी क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर तो ज्यादा मजबूत है। ये बैंकिंग स्पेस में हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक से लीडरशिप अच्छी रहेगी। तो अगर बैंकिंग स्पेस में ओवरऑल बैंक निफ्टी भी इसी तरह निफ्टी की जैसे रेंज में रहा है, बट जो मोमेंटम है वो पीएसयू बैंक्स में ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। सो निफ्टी बैंक में हमें लग रहा है कि पॉजिटिविटी रहेगी कंटिन्यू और लेड बाय द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। तो पीएसयू बैंक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ठीक है, पीएसयू बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए, रुचि जी के पसंद के कौन से शेयर हैं, कहां पर कन्विक्शन आ रहा है और ट्रेड समझ लेते हैं। रुचि जी बताइए फिर क्या रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से आज? दो स्टॉक से खरीदारी की सलाह है। एक तो सबसे पहले तो कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह है। हमने देखा है कि जैसे हमने अभी अभी बात की कि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो कैनरा बैंक विद इन दैट स्पेस एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छे मूव रह सकते हैं। वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो रिसेंट प्राइस अप में अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। 112 के नीचे स्टॉप लॉस रखे कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 124 के टारगेट के लिए। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मेरा दूसरा पिक रहेगा जहां पे आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, वो भी काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। इनफैक्ट ये पिछले 2 दिनों से ही ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे। तो करंट लेवल्स पे 620 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह है 652 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 652 के टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आपको खरीदने की सलाह है। और जो दूसरा शेयर है वो है केनरा बैंक का। 116 रुपए का भाव है, 124 रुपए की टारगेट है और 112 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको ये खरीदारी करनी है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल, एनबीएफसी, ये दो जो खेमे हैं वो रुचि जी को पसंद आ रहे हैं। बढ़िया है। ठीक है, जो शेयर हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको नोटिस कराया जहां पर खबरों का एक्शन है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। शिल्पा मेडिकेयर, ये शेयर 5% मजबूत है और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में ना, मतलब आपको ज्यादातर फार्मा या फिर हॉस्पिटल वाले शेयरों में मजबूती दिखेगी। और वैसे भी फार्मा शेयर पिछले 2-3 सत्र से लगातार ये चल रहे हैं। ट्रंप की धमकी जरूर आई टैरिफ को लेकर कि वो टैरिफ अगस्त से लगाएंगे और 1 साल में उसको बढ़ाकर काफी ऊपर करेंगे, लेकिन मतलब कोई डर नहीं है बाजार में। धीरे धीरे बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, अब जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर अब तो खैर ये 5% के सर्किट पर है। मान लीजिए सर्किट खुलता है, रुचि जी शिल्पा मेडिकेयर को लेकर कितना कन्विक्शन है आपका? ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो ऑलरेडी सर्किट पे है, हम देख रहे हैं स्टॉक को। नीचे ये स्टॉक में एक 900 सॉरी 850 से 880 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पोजिशनल बेसिस पे बनी हुई है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आप फिर 1,000 रुपए तक के लेवल्स अप मूव में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए तक के लेवल आप उम्मीद करके चल सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंक
57,200 के ऊपर, और जो रिकवरी है निचले स्तर से वो है 264 अंकों की निफ्टी बैंक में। तो बेहतरीन आज फिर से हम तेजी देख रहे हैं। मतलब मोमेंटम इसमें कंटिन्यूड है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये निफ्टी बैंक रफली आधे % दूर होगा अपने रिकॉर्ड हाई से। तो वहां पर स्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहे हैं। डिक्सन टेक, इन्होंने एक कंपनी में हिस्सा खरीदा है। हिस्सा क्या, एक तरह से कंपनी को ही खरीद लिया, क्योंकि 51% अगर खरीद लिया तो आप कंपनी के एक तरह से ओनर ही हो गए। तो क्यूटेक इंडिया नाम से ये कंपनी है, और इसके अलावा एक इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है। डिक्सन टेक है 2% ऊपर, और डिक्सन टेक में हम देख रहे हैं कि लगातार 14,500 रुपए के आसपास तक ये शेयर गिरा, और वहां से चलते चलते 16,500 रुपए के भाव आ गए हैं। डिक्सन टेक को लेकर ब्रोकरेजेस के व्यूज बहुत बटे होते हैं। नोमुरा ने तो करीब 21,800 रुपए के टारगेट दिए थे डिक्सन टेक में, जहां तक मुझे याद है, और ये 16,000 रुपए के प्राइसेस। डिक्सन टेक कैसे देख रहे हैं आप रुचि जी? क्योंकि एक बड़े साइज का शेयर है, रिटेल पता नहीं उतना पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, लेकिन काफी ज्यादा इसको लेकर व्यूज आते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये हमने रिसेंटली एक करेक्टिव फेज भी डिक्सन टेक में देखा था ब्रॉडर मार्केट्स के साथ, बट कहीं ना कहीं 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी ये स्टॉक ने बनाया है, और अब फिर से एक ब्रॉडर अपट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हुआ है। जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे स्टॉक में 17,000 के आसपास, ये स्टॉक में हमें मई मंथ में जो रिसेंट स्विंग हाइस जाते हुए देखे थे, वो इंपॉर्टेंट अभी हर्डल्स रहेंगे नियर टर्म में। सो फिलहाल तो मोमेंटम अच्छा है, तो पॉसिबल है कि हम एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव में फिर से 17,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 17,000 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में डिक्सन टेक में फिर से आ सकते हैं। मोमेंटम मजबूत है, अगर आपके पास शेयर है तो आप इसको होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस को सुझाएंगे आप रुचि जी? जी, डिक्सन टेक में अभी जो सपोर्ट है 15,400 के आसपास है, तो 15,400 के नीचे के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 15,400 के स्टॉप लॉस डिक्सन टेक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो फिर मौके कहां हैं जबरदस्त। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। बताइए कहां भरोसा है आपको, कौन सा शेयर आपने चुना है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे मोमेंटम में है, और रिसेंटली पिछले बार भी हमने एसबीआई के लिए सजेस्ट किया था ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करने के लिए, जब वो 810 के आसपास। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अब ये 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर, बट अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग एक ब्रेकआउट दिया है इस काउंटर ने। 825 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था जो कि काउंटर ने सरपास किया है, अलॉन्ग विद डिसेंट अनवाइंडिंग इन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस, और काफी अच्छी राइटिंग भी दिख रही है हमें 820 830 के पुट स्ट्राइक्स में। तो डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, लग रहा है यहाँ से और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 830 की जो कॉल है एसबीआई की वो बाय करें। 13 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 7.5 का रहेगा, टारगेट 22.5 के रहेंगे एज पर दी टारगेट स्टॉप लॉस मेंशन। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4,000, प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7,000 तक का। एसबीआई करीब करीब 0.25% ऊपर, और ये 830 वाला जो लेवल है हम काफी टाइम के बाद देख रहे हैं। एसबीआई चलता तो था, लेकिन 820-25 तक जाते जाते दम निकल जाता था इसका, और फिर से रिवर्सल हम देखते थे। लेकिन एसबीआई में आज मोमेंटम बड़ा अच्छा है, 1.5% से ज्यादा तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। और अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 830 वाली कॉल आपको खरीदनी है 13 के भाव पर। लक्ष्य 22.5 का, स्टॉप लॉस 7.5 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7,000 का, अधिकतम जो नुकसान आपका होगा इसमें वो होगा 4,000 रुपए का। तो ये रणनीति है स्नेहा की तरफ से एसबीआई के इस ऑप्शन में। बेहतरीन ट्रेड आपके लिए और बेहतरीन शेयर, आज बाजार को भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है एसबीआई, और निफ्टी का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, उस खेमे से है जिसको लेकर हमारे एनालिस्ट बुलिश हैं। अभी थोड़ी देर पहले रुचि जी ने भी कहा कि उनको बैंकिंग फाइनेंशियल ये अच्छे लग रहे हैं, और हमने शो की शुरुआत में ही एसबीआई का जिक्र किया था कि आज ये नोटिस करने लायक ये शेयर है, और अब देखिए डे हाई पर ये कारोबार कर रहा है। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका फिर से मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी जारी है, और अब निफ्टी में जो बढ़त है वो हो गई है 25 अंकों की,
और 25,225 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की अच्छी मजबूती है और 57,250 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक में हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन नतीजों का सीजन चल रहा है और कल इंडियन होटल्स अपने नतीजे जारी करेगी। हॉस्पिटलिटी सेक्टर की ये कंपनी है। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी स्नेही। स्नेही, क्या उम्मीदें हैं, कैसे आएंगे इंडियन होटल्स नतीजे, क्योंकि ये छुट्टियों वाला भी महीना रहा है पिछले अगर हम 3 महीने की बात करें तो। जी बिल्कुल, छुट्टियों वाला महीना रहा है, बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमने बॉर्डर टेंशन देखे हैं वो भी हमने इसी गए हुए क्वार्टर में देखे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं अर्निंग्स पर। लेकिन अगर ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो इंडियन होटल से हम काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं। याद कीजिएगा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए थे कंपनी ने, जो कि अच्छे थे। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो 1976 करोड़ की उम्मीद है, जो कि 27.5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा भी 28% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो काफ़ी अच्छा अंक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 30% से ज़्यादा उससे अधिक एक जंप देखने की उम्मीद रख रहे हैं 325 करोड़ पर। नेट मार्जिन के बारे में बात करें, एबिटा मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंशन देखने की उम्मीद रख रहे हैं 29.5% पर 29% का आंकड़ा आया था ये टाइम लास्ट ईयर। अगर हमारे की उम्मीदों के बारे में बात करें, हमारी क्या उम्मीद है इन कंपनी के नंबर्स से, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो याद रखिएगा लास्ट क्वार्टर में जो कंसोलिडेशन अनाउंस किया था टाटा सैट्स के साथ, उसका अर्निंग्स ग्रोथ पर एक अच्छा असर हो सकता है, तो वो भी पॉजिटिव रह सकता है ये टाइम। टाटा सैट्स का पोर्टफोलियो हाई टीन्स में ग्रो हो सकता है, लगभग कई 17 से 19% के बीच में। जिंजर पोर्टफोलियो में हम 20% की ग्रोथ देखने की उम्मीद रखते हैं और हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं हम इंटरनेशनल सेगमेंट में। उनका अगर ARR देखें, जो कि एवरेज रेवेन्यू है, वो उम्मीद है हमें, एवरेज रूम रेट है वो, उसकी उम्मीद है कि वो 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करेगा। और जो रेवपार है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है कंपनी का, वो 12 से 14% के बीच में रहेगा। अब जब आंकड़े अनाउंस हो जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, उनके रूम एडिशन प्लान्स क्या है आगे जाते हुए। जो नॉर्थ इंडिया में हमने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखा है उसका असर, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देख सकते हैं, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री। और लास्टली जो कंपनी के नए बिजनेस वर्टिकल्स है, जिंजर, क्यूमिन, AMS स्टेज और ट्रेल्स, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टॉप लाइन पर, तो ये भी देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी इंडियन होटल्स के नंबर्स पर। इनके रिजल्ट्स कल आएंगे, बट जी हाँ, गुड सेट की उम्मीद है हमें इंडियन होटल्स से। बढ़िया नतीजों की उम्मीद है इंडियन होटल से। आय की बात करें तो 27-28% का वहां पर जंप आपको देखने को मिल सकता है और मुनाफे में 31% की अच्छी ग्रोथ और मार्जिन भी कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी। इंडियन होटल्स को लेकर रुचि जी आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि इस साल की शुरुआत में करीब करीब 900 रुपए के आसपास के भाव हुए थे, रिकॉर्ड हाइस पर यह शेयर गया था और वहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन बावजूद उसके 700 रुपए वाला लेवल कभी तोड़ा नहीं इंडियन होटल्स ने। 750 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है और क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड या फिर पोजिशनल व्यू की रिकमेंडेशन आप देंगे इसमें? जी, ब्रॉडली देखेंगे तो स्टॉक का पिछले कुछ समय में कंसोलिडेशन फेज में रहा है, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि पिछले ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब ये रिसेंट जो करेक्शन आया है हायर लेवल से, ये करेक्शन के बाद में स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो 735 की रेंज में है। सो मैं लग रहा है कि यहाँ से प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से शायद ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा अपमूव स्टॉक में नहीं मिले, बट यस अगर मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं तो ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्शन के बाद में अच्छे फेवरेबल है, तो स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बट मिनिमम मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने की व्यू हो तो फिर आप अच्छे रिटर्न स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स के लेकर ये व्यू 748 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल इसके नतीजे आएंगे और नतीजों से उम्मीदें अच्छी हैं इंडियन होटल्स की। चलिए, बाजार में तो रिकवरी हो रही है, 25,200 के ऊपर निफ्टी आ गया है और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है। तो आधे समय के बाद, मिड डे के बाद मूड बेहतर होता निश्चित तौर पर दिख रहा है। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। रुचित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। फिर से मुलाकात होगी किसी और शो में, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी
किसी दिग्गज इंडस्ट्री लीडर से बातचीत अपने खास शो कॉर्पोरेट कनेक्शन में। नमस्कार।